मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं? नहीं पहचाना। हे तो उपदेश को मूर्ख न समझे, रार की उनसे न समझे, रार की उनसे भयंकर फल मिला उनको, आयस दुनिया में पाए हैं। क्या आयस लोगों को मिला? स्वयं भगवान के अवतार राम आए जगत में थे, राम आए जगत में थे, मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं, वन में पठाए हैं। राजा दशरथ कौशल्या ये माँ बाप है, इन्होंने जंगल की तरफ भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, हम सब लोग ग्रस्त थे, इसलिए हम लोगों ने प्रभु श्री राम को नहीं पहचाना। जो लोग पहचानने लायक होने तो पहचानना चाहिए। तो कौन उस समय पर जानकार था इस पृथ्वी पर? वो रावण जाति का ब्राह्मण, चार वेदों का पंडित था, चार वेदों का पंडित था, न सच्ची राम की माना, युद्ध कर सिर गंवाए हैं, युद्ध कर सिर गंवाए हैं। रावण इतने बड़े जानकार देखो राम को नहीं पहचान पाया। इसके बाद महात्मा लिखते हैं, लोग सोलह कला के कृष्ण को अवतार कहते हैं, लोग अवतार कहते हैं। कंस मामा विरोधी बन के अत्याचार ढाए हैं, अत्याचार ढाए हैं। चलो कंस राक्षस प्रवृत्ति से था, नहीं पहचान पाया, कोई बात नहीं। आगे महापुरुष क्या लिखते हैं प्यारे भाई बहनों, ध्यान देना। कंस जरासंध कौरव ने न मानी बात के सबकी, न मानी बात के सबकी। कंस जरासंध कौरव तीनों लोगों ने बात नहीं मानी। चलो राक्षस प्रवृत्ति से थे। निवेदन है प्यारे भाइयों बहनों, अब जो अच्छे लोग थे उन्हीं के अंश थे, उनके बारे में क्या लिखा? सखा अर्जुन बिचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। अर्जुन ने भी नहीं पहचाना। तो क्या लिखा महापुरुषों ने? इसी से कृष्ण के जाना पड़ा उनको, इसी से कृष्ण के रहते नरक जाना पड़ा उनको, नरक जाना पड़ा
से मचाए हैं। अर्जुन भी नहीं पहचान पा रहे, इसलिए अर्जुन को नरक जाना पड़ा। प्यारे भाई और बहनों, देखो है तो इतिहास बड़ा, लेकिन हम दो लोगों की बात करके यहीं पर इसे स्थगन करते। इस तरीके से जब जब इस पृथ्वी पर महापुरुष आए, हम लोगों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बतौर उनसे राज करने का मन बनाया। इनके बाद मोहम्मद साहब आए, इनके मार मार के हमने दांत तोड़ दिए। 32 ठिकड़े लगे हुए थे उनके कपड़े में, मक्का से मदीना भगा दिया। आज ये दांत कान पकड़ के और देखो ऐसे उठ रहे बैठे, अब कुछ मिलने वाला नहीं। प्यारे भाई बहनों, यही ईसा मसीह साहब के साथ हुआ, यही कबीरदास जी के साथ हुआ, यही रैदास जी के साथ लोगों ने किया, यही गोस्वामी जी महाराज के साथ किया। दयानंद सरस्वती जी, उनको लोगों ने प्यारे भाई बहनों जहर दे के मार दिया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा की बात करते, गोली लग गई। इस तरीके से महापुरुष कहते कि जब जब लोगों ने यहाँ समझाने का काम किया, लोगों ने जीते जी उनकी बात कभी नहीं मानी, और जब चले गए तो बात में देखो मत्था रगड़ते। स्वामी जी महाराज कहते मैंने भी लोगों को समझाया तो मुझे भी 21 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। बाबा जी ने कहा बच्चा चाहे जेल में बंद करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरा एक स्टेटमेंट सुन लो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। इतनी बड़ी शक्ति इस पृथ्वी पर आज दिन तक न आई और अब भविष्य में आएगी। बाबा जी इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? स्वामी जी महाराज इस पृथ्वी पर इसलिए आए हैं। बाबा जी ने कहा बच्चा, जब से ये सृष्टि रची गई है तब से लेके आज दिन तक आप लोग बड़े दुखी हो, कभी किसी की पूजा में लगे हो, कभी किसी की पूजा में लगे हो। इस तरीके से बच्चा आप लोगों ने क्या क्या करके देखा? राजा हरिश्चंद्र की तरह आप लोगों ने अपना राज्य परिवार महात्मा के आदेशानुसार छोड़ दिया। अरे जंगल जंगल भटक गए, काशी में जाके पिट गए, बेटा मर गया, तीनों प्राणी अलग अलग हो गए, अंत में कितना कष्ट मिला, लेकिन आत्मिक शांति फिर भी नहीं मिली। बाबा जी ने कहा मैंने तुम्हारे कष्ट को देखा है, कृष्ण भगवान तुम्हारे दरवाजे पर गए हैं, जब एक साथ में शेर ले गए। अब बताओ ये कोई भक्ति होती? कहा कि मेरा शेर आपके बेटे का मांस चाहता, वो भी अगर रो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, बताओ परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए इतना हम सब लोग कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा बच्चों, ये आप लोग इनकी कहानियां तो सुन लेते, कथाएं तो सुन लेते, लेकिन इसका निचोड़ निकालो। स्वामी जी महाराज ने कहा संत हृदय नवनीत समाना। बाबा जी ने कहा बच्चा, बड़े दिन हो गए हैं, मीराबाई ने जिसका जिक्र किया है, दर्श बिन दुख न लागे, जब से तुम बिछड़े मेरे स्वामी, हमने कर पाए चैन। मीराबाई कहती है जब से आप बिछड़े हैं, आज तक आपका दर्शन नहीं मिला। ये अखियां दर्शन के लिए तड़प रही। नागमती वियोग वर्णन आप लोगों ने पढ़ा है। नागमती के राजा साहब चले जाते,
और नागवती अपने राजा साहब पियाजी की खोज में देखो अड्डा पर खड़ी हो गई है। खाना पीना नागवती ने सब छोड़ दिया है, शरीर बिल्कुल ऐसे खड़ा है, मृत अवस्था लग रही है। तो आप लोगों ने दोहा सुना है, उसके दर्शन के लिए लोग कैसे कैसे तड़पते हैं। तो जैसे ही नागवती को ऐसे खड़ा हुआ देखा, कौआ ने सोचा कि ये तो मर गई, डेड बॉडी है। कौआ आके बैठ गया। नागवती अपने पिया अपने मालिक के इंतजार में खड़ी है। उसने बिल्कुल कौआ से कुछ नहीं बोला। प्यारे भाई बहनों, शोध का विषय है, समझ का विषय है। उस मालिक के लिए क्या क्या करना पड़ता। आज नागवती ने कौआ को उड़ाया नहीं, कौआ ने भौंक मारना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। तो नागवती ने जैसे ही देखा अब तो ये मुझे खा रहा, तो नागवती ने दोहा बोला, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, तुइने मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की ओ बाले। हे सरकार, सब लोग अपने अपने दिल में जरा टटोल के देखो, जिसका पिया परदेश चला जाता, भाई लोग देखे जिसका कलेजे का टुकड़ा बाहर चला जाता, इस कलेजे पर हाथ रख के देखो, वो कुल वाले हमसे पिछड़े हुए हैं। संत हृदय में नहीं समाना, संतों का हृदय बिल्कुल मक्खन से भी ज्यादा मुलायम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, तुमको देखा दुख में जब ही, अरे दया उठी हमारे तरही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मैं ऊपर बैठा बैठा देख रहा, ये मेरा छोटा बेटा निरंजन कृष्ण के रूप में जब आया, इसने अपने सारथी शिष्य को शेर बना लिया। अब ये कोई भट्टी होती, राजा मेरे ध्वज के सामने खड़े हैं, कह रहे अपने बेटे को पीठ से चीर दो। चीरने के समय आंख से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। धन्य हो प्रभु, आपने जब ये प्रक्रिया हम लोगों की देखी, लेकिन हम लोगों ने आंसू क्यों नहीं गिराए? हम लोगों ने बेटा को पीठ से क्यों चीर दिया? जब से तुम बिछड़े मेरे स्वामी, हमने कर पाए चैन, दर्श बिन दुखन लागे। परम पिता परमेश्वर के दर्शन न मिल पाने के कारण हम राजा बन गए, चाहे संसार में रह रहे, लेकिन उनके दर्शन के लिए प्यारे भाई और बहनों, हमने अपने बेटे को चीर दिया। एक भी आंसू हमने नहीं निकाला। कहा कि कैसे भी मिल जाए, पिया मिल जाए, लेकिन फिर भी कुल मालिक नहीं मिले। मिले तो कौन मिले? ये पोस्टर टंगा हुआ था निरंजन भगवान, वो बीच में खड़े हुए, अपने रूप में आ गए, बोले तुम्हारा जो बेटा चिर गया, आवाज लगाओ जिंदा हो जाएगा। जिंदा बेटा तो कर दिया, लेकिन इस आत्मा के बारे में कोई शब्द आगे नहीं आया। बाबा जी ने कहा, बच्चा इस तरीके से राजा हरिश्चंद्र की तरह, राजा मोरध्वज की तरह, राजा अंब की तरह आप लोगों ने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं।
लेकिन आपको ये चीज जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं सब बैठा बैठा देख रहा था कि ये ठगिया आपके लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चा, मैंने जब देखा कि अब सारी हदें पार हो गई है, तब मुझसे नहीं रह गया, तब मैं आया हूँ। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में निवेदन है, इनके सत्संग को, इनके आशीर्वचनों को सुनो। यही वो इकलौते इस समय पर विश्व के पर्दे पर महापुरुष जो आवाज लगा रहे हैं, हम आए बड़ी देश से जहां तुम्हारे धाम तुमको निज घर पहुंचा लो, बस एक हमारे काम। इसलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वामी जी महाराज ने देखा कि ये लोग सत्संग कर दिए गए हैं। तो देखो आज ये चौथा दिन है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद होते, आज हम सब लोग सप्तम स्कंद यानी 7वां और 8वें के बारे में बात करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, जैसे किसी ने, हम तो कहते हैं भैया किसी को इससे पल्ला ना पड़े, जिस तरीके से लोग न्यायालयों में जाते हैं, वकील लोग एक मिशन पेश करते हैं कि इस तरीके से ये नियम कानून कायदे के तहत ये देखो ये फैसला हुआ है, इसके आधार पर अमुक चीज को छोड़ दिया जाए। देखो अगर फिट बैठ जाती है वो पूरी की पूरी, उसी दिन जज जजमेंट दे देता है कि आज से फलाने सिंह बरी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता वकील को? जैसा केस है उसी के अनुसार दूसरा कोई जजमेंट पेश करना पड़ता है। सोई जज एकदम जजमेंट देके बरी कर देता है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, सतगुरु एडवोकेट वरिष्ठ वेद शास्त्र का पॉइंट बताकर, सतगुरु एडवोकेट वरिष्ठ वेद शास्त्र का पॉइंट बताकर बरी करा देते फांसी से, सही सेट पर से प्रभु का यही पार लिया। प्यारे भाई बहनों, बहुत ही उच्च कोटि के बैरिस्टर हैं जो वेद और शास्त्रों में पॉइंट समकक्ष एक जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट को बताते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम सब जीवों को बरी कराने का काम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंध में 14वें अध्याय में प्यारे भाई बहनों, एक हमारी फांसी, हमारा जेल से निष्कासन, हम बरी कैसे हो, इसके लिए ये सतगुरु एडवोकेट मान लीजिए, वरिष्ठ मान लीजिए, एक बड़ा सुंदर आख्यान देते हैं समकक्ष, जिससे हमारी बंद छूट जाएगी, हम बरी हो जाएंगे। गौर से प्यारे भाई बंधु, जैसे जज सुनता है कि वास्तव में इसके लायक है या नहीं, ऐसे आपके चरणों में विनती है, प्रार्थना है, ये जो बताया जा रहा है इसको जरा गौर से सुनना, ये हमारे लिए छूटने के लिए सही है या नहीं। तो चलिए हम आपको जो एडवोकेट वकील लोग होते हैं वो जो तैयार करते हैं अपना वकालतनामा, तो वो वकालतनामा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं कि बाबूजी ये बताओ कि हम लोग गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिता रहे,
तो गृहस्थ जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तो देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर को सप्तम स्कंध 14वें अध्याय के अंतर्गत बता रहे। गौर से सुनेंगे प्यारे भाई बहन। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। और काम जो करो दुनिया के सब भगवान को अर्पण करते रहो। दूसरे पायदान पर क्या लिख रहे हैं? और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। बड़े बड़े संत महात्मा शब्द इसमें लिखा हुआ है। अब बड़े संत महात्मा किसे मानोगे? जो आपको आदि से अंत और अंत से आदि का जो बोध करा रहा, कहाँ से शुरुआत है, कहाँ अंत है, उसे संत कहते। तो अब जो हम और आप सभी प्यारे भाई बहन गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे, हम सब लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें क्या करना है? संसार के क्रियाकलाप करने हैं, लेकिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परमात्मा के चरणों में निवेदन करते रहेंगे। दूसरे पायदान पर यह है कि संत महात्माओं की सेवा, इसमें शब्द लिखा हुआ है बड़े बड़े। तो बड़े कौन है? 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बात समय पर बड़े महात्मा कौन है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे, अवकाश के अनुसार वृद्ध पुरुषों में निवास करे। यानी जब कोई काम न हो तो वृद्ध कौन है? जो अच्छे लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, साध लोग हैं, उनके साथ बैठे और परमात्मा की ही चर्चा करे। ऐसी चर्चा न करे कि ये बताओ फलाना सिंह फंस में कैसे होगा, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो नाना प्रकार की ये बातें नहीं करना चाहिए। ये सहूर बताया गया है। देवर्षि नारद कहते हैं कि मनुष्य को अपने काम से मतलब संत महात्माओं की शरण, जब समय मिले तो सत्संगियों में बैठे और क्या करें? श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करे। यानी किस किस तरीके से संसार में क्या क्या चल रहा, ये सब करे। तो कह रहे देवर्षि नारद, हे राजा धर्मराज, जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा, इसमें सत्संग शब्द लिखा है। अब बताओ इसमें और कोई साधन तो बताया नहीं। कह रहे हैं कि जैसे सपना टूट जाए, तो अभी हमारी शादी हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, सपने में राजा बन गए, ये हो गया, वो हो गया, और जैसे ही सपना टूटा तो फिर कुछ नहीं। ऐसे ही महात्मा कहते हैं गृहस्थ जीवन में समय व्यतीत करते हुए सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, ज्यों ही त्यों शरीर स्त्री पुत्र धनाद की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। महात्मा कहते हैं कि सत्संग के द्वारा एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी। आगे कहा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चों को बताना भागवत की बात। इसमें लिखा हुआ है कि सत्संग ही एक ऐसी रास्ता है जिसके द्वारा आपको बोध हो
से गुरु सकता और दूसरा कोई साधन आपको विवेक, आपके अंदर विवेक जागृत करने के लिए नहीं है। बुद्धि सबके अंदर है, बुद्धि की जगह पर विवेक होना चाहिए। तो विवेक कैसे जगेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा करेंगे तो सत्संग आपको मिलेगा और सत्संग मिलेगा तो विवेक जागृत हो जाएगा। तो अब आप लोग गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ में हम सब लोग रह रहे, उसका सब और हम और आप सभी सुन रहे। आगे क्या कहा? बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। महात्मा कहते हैं जितनी जरूरत पड़े उसके हिसाब से हम लोग काम करें, जितने में हमारा काम चल जाए उतने से हम लोग काम करें। सत्ग्रह की हर जगह मनाही की गई है। सत्ग्रह का अर्थ है इकट्ठा करने की हर जगह मनाही की गई है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, गृहस्थ आश्रम में उन्होंने सीधा कह दिया कि हे राजा युधिष्ठिर, हे धर्मराज, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। इस संसार में जितने भी ये देवी और देवता, नारद जी कहने लगे हे युधिष्ठिर, जितने ये देवी और देवता पूजा पाठ, इनसे किसी भी ग्रस्त का काम न बना, न बनता है, न ही बनेगा। केवल और केवल एक साधन है, उसे कहते हैं सत्संग। सत्संग में अगर जीव आएगा जाएगा, धीरे से उसका उद्धार हो जाएगा। अगर जीव सत्संग में नहीं आएगा जाएगा तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे कह रहे कि देखो मेरी एक बात सुनो। देखो प्यारे भाई बहनों, ये बड़ा सुंदर आख्यान है। देवर्षि नारद ये अपना कुछ पूर्व जन्म का इतिहास युधिष्ठिर के सामने रख रहे। केवल और केवल प्यारे भाई बहनों, यही चीज आपका साथ देने वाली। तो देवर्षि नारद कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, मैं संतों की शरण, सत्संग से कितना लाभ होता है तो मैं अपनी बीती एक आत्मकथा आपके सामने सुना रहा हूं। तो उन्होंने सुनाया, पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबर्हण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती थी और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं का यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह